अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदरसा मौलाना आज़ाद अप्पर प्राइमरी स्कूल से उर्दू टीचर। मज़मून यानी सब्जेक्ट उर्दू। दर्जा यानी क्लास 7वीं। सबक 6 यानी 6, सबक 6 आगरे का सफ़र। पहले हम पढ़ेंगे लफ्ज़ और मानी। मकामात, मुकामात यानी मुकाम, मुकाम की जमा यानी जगहें। मकामात जमा है और मुकाम वाहिद है, तो मुकाम की जमा है मुकामात, और मुकाम बोलते हैं जगहों को, जो जगह होती है वो। राय शुमारी, राय मालूम करना, लोगों की राय के मुताबिक एदाद व शुमार डाटा जमा करना। अजायबात, अजायब की जमा, ये अजायब की जमा है, हैरत में डालने वाली चीज़ें। जो चीज़ें हमें हैरत में डालती है उसे कहते हैं अजायब। सरताज, सर का ताज यानी सरदार। रुखसार यानी गाल। लुत्फ मज़ा। तवील यानी लंबा, लंबा होता है उसको बोलते हैं तवील। सरू एक लंबे दरख्त का नाम है। पच्चीकारी, पत्थर पर नक्श व रंग निगार बनाना। पत्थर पर जो बनाई हुई होती है कुछ जो तस्वीरें वगैरह और फूल पत्तियों की और जो भी तस्वीरें बनाई जाती है उसको कहते हैं पच्चीकारी। मकबरा, कब्र पर बनी हुई इमारत। किसी की कब्र पर इमारत बनाते हैं उसको बोलते हैं मकबरा। ये हो गए हमारे लफ्ज़ मानी। अब हम सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 6 आगरे का सफ़र। इस सबक में आगरे के सफ़र के बारे में बताया कि आगरा कैसा है, वहाँ का ताजमहल, उसमें क्या क्या है, कैसा है, वो सब बताया गया है। 152 ए जामिया नगर, ओखला नई दिल्ली 110025। प्यारी बहन सादिया, कहो कैसी हो। गर्मी की छुट्टियों में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकामात का हाल सुना रही हूँ। ये एक ख़त है, ये ख़त लिख रही है अपनी बहन को। सादिया को ख़त लिख रही है और वो बता रही है कि अपने चचा के साथ घूमने के लिए आगरा गए और वहाँ के मकामात और के बारे में, मतलब वहाँ की जो जगह है उनके बारे में वो बता रही है। हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हुए। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीखी शहर है। तारीखी यानी ऐतिहासिक। ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। दुनिया जानती है कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। यह दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है। ताजमहल को आलमी सतह पर राय शुमारी के ज़रिए 7 जुलाई 2007 को पहला मुकाम हासिल हो चुका है। मतलब दुनिया के राय शुमारी यानी सबकी राय से ये 7 जुलाई 2007 को इसने पहला स्थान बनाया है। ताजमहल सबसे 1 नंबर पर है। इस तरह ये तमाम अजायबात का सरताज बन गया है, यानी जितने भी अजायब हैं उनका सरताज यानी सरदार बन गया है। ताजमहल के बारे में तुमने मशहूर बंगला शायर रविंद्रनाथ टैगोर का ये जुमला तो सुना ही होगा कि ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। ये रविंद्रनाथ बंगाली शायर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका लिखा हुआ है कि ताजमहल इतना खूबसूरत है और वो ऐसा लगता है कि मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार यानी समय के गाल पर जम गया है। आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हुए, मगर हमारी टैक्सी को ताजमहल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। मालूम हुआ कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है।
بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں ہی جا سکتی ہے تاکہ دھوئیں سے تاج محل کا حسن متاثر نہ ہو۔ خیر ہم بیٹری سے چلنے والی گاڑی کے ذریعے تاج محل تک پہنچے۔ ٹکٹ اور چیکنگ سے گزرنے کے بعد جب ہم اندر داخل ہوئے تو اپنے خوابوں کو حقیقت میں دیکھ کر ہم دنگ رہ گئے۔ ہمیں یقین ہی نہیں آیا کہ ہم تاج محل کے سامنے کھڑے ہیں۔ تاج محل کو ہم پہلے بھی مختلف فلموں اور تصویروں میں دیکھ چکے ہیں، لیکن جو لطف اصل عمارت کو دیکھ کر حاصل ہوا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ مطلب ہم نے فلموں میں اور تصویروں میں دیکھا ہے تاج محل، لیکن جو مزہ اس کو روبرو یعنی خود دیکھنے میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ صدر دروازہ اور تاج محل کے درمیان ایک طویل راستہ ہے، یعنی لمبا راستہ ہے۔ اس راستے کے درمیان حوض میں کئی فوارے لگے ہیں۔ راستے کے دونوں جانب سرو کے پیڑ ہیں، مطلب لمبے لمبے درخت ہیں، سرو ہے، لمبے لمبے درخت کو بولتے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں۔ تاج محل تک پہنچنے کے لیے کئی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہے۔ عمارت میں جگہ جگہ پچی کاری ہوئی ہے اور قرآن کی آیتیں کھدی ہوئی ہے۔ پچی کاری یعنی پتھر میں کھدی ہوئی۔ اصل عمارت کے نیچے شاہجہاں اور ممتاز محل کی قبریں ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کو چاندنی رات میں دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ تاج محل اور آگرے کے تاریخی قلعے کے علاوہ ہم نے فتح پور سیکری کی عمارتیں، اعتماداللہ کا مقبرہ اور سکندرہ میں اکبر بادشاہ کا مقبرہ بھی دیکھا۔ یہ عمارتیں مغل تہذیب اور تاریخ کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے انہیں اپنے کیمرے میں قید کر لیا ہے۔ تم سناؤ، تمہاری چھٹیاں کیسی گزری؟ اپنے خط میں تفصیل سے لکھنا۔ میری جانب سے امی اور ابو کو خدمت میں سلام عرض ہے۔ فراز اور شازیہ کو دعا و پیار۔ فقط تمہاری بہن صبا۔ یہ سبق ہو گیا۔ اس سبق میں تاج محل اور آگرے کے بارے میں بتایا، آگرے میں جو بھی خوبصورت عمارتیں ہیں تاج محل اس کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ سبق اچھے سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور لفظ معنی نوٹ بک میں کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔